साथ हिमानी नैथानी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित। बात ये कर रहे हैं कि क्या हिंदुओं की आस्था खतरे में है, क्योंकि तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद ने लोगों की आस्था को झकझोर कर रख दिया है। इसी के बाद से हिंदू धार्मिक स्थलों पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ एक मुहिम सामने आ रही है, जिसे लेकर एक नई मांग तेज हो चुकी है। और ये मांग है सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की। ये दलील दी जा रही है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर सरकारी नियंत्रण की वजह से ही ऐसे बुरे हालात जो हैं वो बनते जा रहे हैं। यकीनन, जबकि मंदिरों में चढ़ने वाले करोड़ों के चढ़ावा और दान को राज्य सरकारें अपने मुताबिक दूसरे मदों में खर्च कर देती है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? सिर्फ मंदिरों के खजानों पर क्यों है सरकारी कंट्रोल, और आखिर क्यों जरूरी है सनातन धर्म रक्षण बोर्ड? और ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ कई खास मेहमान, जिनका एक पूरा पैनल इस वक्त स्टूडियो में भी हमारे साथ होगा। स्टूडियो के बाहर से भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले इस पूरे मामले को एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर के प्रसादम के लड्डू में पशु चर्बी का मामला सामने आने के बाद देश भर के सनातनियों में आक्रोश है। सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाकर मंदिरों और मठों का नियंत्रण सनातनियों के हाथों में सौंपने की मांग की जा रही है। फ्री टेंपल मूवमेंट जोर पकड़ रहा है। फ्री टेंपल मूवमेंट मतलब मंदिरों से सरकारी नियंत्रण खत्म करने का आंदोलन। सनातन समाज का आरोप है कि तिरुपति लड्डू कांड की वजह मंदिर बोर्ड पर सरकारी कंट्रोल है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड पर राज्य सरकार का नियंत्रण। दावा किया जा रहा है कि भगवान बालाजी को मिलने वाले दान पर सरकारी कब्जा है, लेकिन सरकार की तरफ से मंदिर की व्यवस्था और प्रसादम जैसी चीजों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। और ये आरोप महज जुबानी जमा खर्च नहीं है, इसका सबसे बड़ा सबूत है प्रसादम में हुई मिलावट। तिरुपति बालाजी के नैवेद्य में मिलावट विवाद के बाद अब पूरे देश भर में एक बार फिर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग होने लगी है। वैसे अलग अलग हिंदू संगठन बहुत पहले से ये मांग करते रहे हैं। उनकी दलील है कि मंदिर चलाने वालों के पास ही रहनी चाहिए, यानी संत महंत और मठ ही संचालित करे, सरकार का काम मंदिर चलाना नहीं है। सनातन बोर्ड की मांग की वजह समझना जरूरी है, और ये भी कि तिरुपति मंदिर पर सरकारी कंट्रोल से होने वाले नुकसान क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय की तरफ से डाली गई पीआईएल के मुताबिक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड यानी टीडीटी की सालाना करीब 3100 करोड़ रुपए की कमाई का 85% हिस्सा यानी 2635 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश सरकार अपने कोष में जमा करवा लेती। मतलब दान का बड़ा हिस्सा सरकार अपने कब्जे में कर लेती है। टीटीडी पर निगाह रखने वाली एक संस्था के मुताबिक ट्रस्ट से प्राप्त दान राशि से 7 करोड़ मस्जिदों और चर्च की मरम्मत पर खर्च कर दिए गए। प्रसाद सामग्री का ठेका जेआरजी वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पीआईएल के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में मौजूद चर्च और मस्जिदों के आर्थिक और प्रबंधन संबंधी गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं करती। वहीं तिरुपति मंदिर, दुर्ग मालेश्वर स्वामी मंदिर और सैकड़ों मंदिर में दिए जाने वाले दान पर पूरा कंट्रोल रखती है। और ऐसा क्यों है, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। तिरुपति से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ मनोज गैरोला जी हैं, आप एडिटर इन चीफ है न्यूज़ नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट, जो लगातार इस मुद्दे को सर्वोच्च अदालत में उठाते रहे हैं, मांग करते रहे हैं कि अगर सेकुलर है हमारा संविधान तो वो सेकुलर दिखना भी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब जो डिप्टी सीएम है आंध्रा के पवन कल्याण, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड होना चाहिए। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया, उन्होंने कहा जब वक्फ बोर्ड है तो फिर हिंदू बोर्ड क्यों नहीं? क्यों आपके मुताबिक ऐसा कोई बोर्ड होना चाहिए? क्यों भारत के मंदिरों से सरकार का नियंत्रण हटना चाहिए? देखिए अनुराग जी, संविधान का आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और 26 कहता है कि हमें अपने मठ मंदिरों को मैनेज करने, उनको मेंटेन करने, उनका रखरखाव करने, उनकी देखभाल करने को अपने पूर्ण हमें अधिकार है। भारत में
एक भी मज़ार सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, लेकिन 4 लाख से ज़्यादा मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। मज़ार, दरगाह, चर्च, मस्जिद से सरकार 1 रुपये नहीं लेती है, लेकिन मठ मंदिरों की लगभग 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार कब्जा करके बैठी हुई है। अगर आप फिक्स्ड और मूवेबल टोटल प्रॉपर्टी मिला दीजिए तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। ये मेरी पीआईएल जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था उसमें मैंने इसको मेंशन भी किया है। स्टेट वाइज उसके अलग अलग आंकड़े दिए हैं। मज़ार, दरगाह, मस्जिद, चर्च के लिए भारत में एक भी कानून नहीं है, और मठ मंदिर कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं। 18 राज्यों में टोटल 35 कानून। हमने इसलिए उन 35 कानूनों को चैलेंज किया है। हमारा ये कहना है कि भाई या तो आप सबको फ्रीडम दे दो, जैसे आपने क्रिश्चियंस को दिया हुआ है, मुस्लिम्स को दिया हुआ है, ऐसे हमें भी फ्रीडम होना चाहिए। अदरवाइज एक यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए, जिसको हिंदी में कहेंगे समान धर्मस्थल संहिता। सवाल ये भी बनता है कि मठ मंदिर का प्रमोशन क्यों जरूरी है? क्योंकि मठ मंदिर धार्मिक केंद्र है, धार्मिक स्थान है, पूजा के स्थान है, वो प्रार्थना के स्थान नहीं है। मठ मंदिरों में वही बातें प्रमोट की जाती हैं जो भारत के संविधान में भी कहती है। हमारे मठ मंदिरों में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है, नारी तू नारायणी सिखाया जाता है, यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाया जाता है। भारत के मठ मंदिरों में सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके सिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ चाहे आपके वो इस्लामी जो बाकी जो फॉरेन रिलीजन है, वहाँ पे यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी नहीं सिखाई जाती, यूनिवर्सल जस्टिस नहीं सिखाया जाता, यूनिवर्सल इक्वालिटी नहीं सिखाई जाती है। तो ये डिफरेंस है। कायदे से ये सरकार की ड्यूटी है, वो कोई बाधा उत्पन्न करने की बजाय, कंट्रोल करने की बजाय मठ मंदिरों को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर देना चाहिए, बल्कि अपनी तरफ से अगर कुछ योगदान कर सकती है तो उसको योगदान करना चाहिए, क्योंकि मठ मंदिर में वही बातें प्रमोट की जाती हैं जो भारत का संविधान के प्रियम्बल में लिखी। लेकिन अश्विनी जी, 2 सवाल यहाँ पर है। एक तो जो ये यहाँ पर कंट्रोल खत्म करने की आप बात कर रहे हैं, क्या वाकई सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल खत्म करना सही होगा? क्योंकि अभी ये इस तरह का एक मामला आया है और इस तरह के कई मामले हो सकते हैं, क्योंकि उन मंदिरों पर भी तो कंट्रोल है। तब कोई कहां जाए शिकायत के लिए? एक सवाल ये। दूसरा, ये जो कानून की बात आप यहां पर कर रहे थे, उस कानून की अगर मैं बात करूं तो एक ही देश में अलग अलग कानून क्यों धर्मस्थल पर? ये दोहरा रवैया क्यों? देखिए, जहां तक कंट्रोल की बात है, स्वाभाविक सी बात है। मुस्लिम्स को मस्जिद को मैनेज करने और मेंटेन करने का 1300 साल का अनुभव है। क्रिश्चियंस को चर्च को मैनेज करने, मेंटेन करने और उसके रखरखाव करने का 2000 साल का एक्सपीरियंस है। और सनातनियों को मठ मंदिर को मैनेज करने, मेंटेन करने, उसके रखरखाव करने का मुझे लगभग 10,000 साल से ज़्यादा अनुभव है। वो लाखों में भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ मिनिमम कम से कम 10,000 ईयर का अनुभव तो है ही है। 5,500 साल पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता जब खुदाई हुई थी तो वहाँ पे भी आपको हवन कुंड मिले थे, वहाँ पे भी आपको भगवान नटराज की मूर्ति मिली थी, फोटो मिली थी, ऐसी चीज़ें मिली थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली बात, और दूसरा, पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में अंतर होता है। जो फॉरेन रिलीजन है वो यूनिवर्सल इक्वालिटी नहीं सिखाते, वो इक्वालिटी अमंग रिलीजन सिखाते हैं। यानी मस्जिद में ये बात नहीं सिखाई जाती है कि सबका कल्याण हो, वहां ये सिखाया जाता है मुस्लिम्स का कल्याण हो। चर्च में जो टोटल प्रेयर है वो किसके कल्याण के लिए? वो केवल क्रिश्चियंस के प्रेयर के लिए। और वहीं मठ मंदिर में क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मठ मंदिर में ये नहीं कहते हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, केवल हिंदुओं में सद्भावना हो, केवल हिंदुओं का कल्याण हो। तो इसलिए भी मेरा ये मानना है कि ये प्राइमरी ड्यूटी है सरकार की कि मठ मंदिर ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर काम करे। जो हमारी पुरानी सनातन संस्कृति है, सनातन परंपरा है, जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में बातें लिखी हुई हैं, वो तभी आगे बढ़ेंगी जब हमारे मठ मंदिर फ्री होंगे। और आप एक बात समझ लिए, आप एक तो आपने तिरुपति का विवाद बताया कि आपको वहां पे मांसाहारी लड्डू लोगों को खाने को मिला है। मांसाहारी लड्डू एक छोटा पहलू है। सबसे बड़ा पहलू यह है कि हमारे मठ मंदिर चूंकि सरकार के कंट्रोल में है, इसलिए सनातन धर्म का प्रचार नहीं हो पा रहा है। अगर ये फ्री हो जाए तो जितने पैसे आते हैं, सरकार की पैसे की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल केवल फ्री हो जाए, हम हर मंदिर के पास एक गौशाला बना सकते हैं, एक वेदशाला बना सकते हैं, एक आयुर्वेदशाला बना सकते हैं, एक योगशाला बना सकते हैं। मनोज सर से भी समझूंगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी, देश और दुनिया में जाने माने हिंदू धर्मगुरु। देवकीनंदन ठाकुर जी, हर किसी के जहन में यही सवाल है कि मंदिरों से सरकारी नियंत्रण क्यों ना हटे? 75 साल तो हो गए, आखिर कितना वक्त और कितना इंतजार और? नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि मंदिर सरकार के अंडर में थे ही क्यों, रहे क्यों, किस लिए?
ये काम तो मुसलमान नहीं कर पाए थे जब मुस्लिम शासन था, मुगलों का शासन था, तब वो भी तो यही चाहते थे, और जब वो चाहते थे वही हम कर रहे हैं। और सरकार में अधिकारी कौन होगा, सरकार में नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका क्या पता है हमें? किसी का कुछ नहीं पता है। मंदिर हिंदुओं की संस्था है, मंदिरों में हिंदुओं का आना जाना है, मंदिरों में हिंदू धर्म से ही संबंधित रखने वाले लोग जाते हैं और वहां धन चढ़ाते हैं या वहां अपनी प्रे करते हैं, और वहां किसी को भी एंट्री नहीं मिल सकती। और अगर मिल रही है तो सरकारी धन का, पैसे का सदुपयोग करना चाहिए था ना। 75 सालों में किया क्या जी? हमारे धन से हज कराई हैं, क्या मतलब था इन सब चीजों का? और अब क्या हो गया कि हमारे प्रसाद में भी मांस मिलने लग गया। मनोज सर, जो बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्या आपको लगता है कि आर्थिक पहलू इसके पीछे की बड़ी वजह है जिसके चलते कोई भी स्टेट गवर्नमेंट मंदिरों से अपने कब्जे को नहीं हटाना चाहती? हाँ, अच्छा देखिए, ऐसा है, पहली बात यह है कि कम से कम ये जो लड्डू को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है उससे हमें एक चीज़ तो मालूम चल गई कि इन टेम्पल्स में किस लेवल का मिसमैनेजमेंट है और किस लेवल का करप्शन है जी। और कंट्रोल क्यों नहीं सरकार का होना चाहिए, ये भी इसी कंट्रोवर्सी से मालूम चलता है। ये कंट्रोवर्सी आखिर है क्या? ये कंट्रोवर्सी ये है कि नंदिनी जो कि घी सप्लाई करती थी, उसने घी थोड़ा महंगा कर दिया, तो गवर्नमेंट ने, तो जो स्टेट, तो जो ट्रस्ट है वहाँ का, तो ट्रस्ट ने एक नया क्राइटेरिया बनाया और जो लोएस्ट बिडर था उस टेंडर में उसको उन्होंने घी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया। तो वो लोएस्ट बिडर जो था, वो लोएस्ट बिडर के लिए आप ये देखिएगा कि सरकार ने टेंडर कंडीशन चेंज करी। टेंडर कंडीशन क्या चेंज करी? नंबर 1, पहले क्राइटेरिया होता था कि आपका जो रेवेन्यू है वो 250 करोड़ होना चाहिए, उससे कम करके 150 करोड़ करा ताकि ये जो कंपनी है ये उसमें पार्टिसिपेट कर सके। दूसरा कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए घी सप्लाई करने का, उसे कम करके 1 साल करा। ये चार्जेस हैं जो कि चंद्रबाबू नायडू ने लगाए हैं। अगर आप देखें तो ये टिपिकल भारत सरकार के काम में करप्शन करने का तरीका है। भारत सरकार को जब भी ऑफिशियल्स को करप्शन करना होता है तो इसी तरीके से टेंडर फ्लोट करते हैं, और आप सारे के सारे, चाहे वो 2G स्कैम हो, चाहे कोई भी हिंदुस्तान में स्कैम हो, उस समय उसमें जहाँ भी टेंडर होता है वो उस टेंडर को किस तरीके से कंडीशन चेंज करी, यही उस क्राइटेरिया का बेसिस होता है। तो इससे एक चीज़ तो बिल्कुल साफ मालूम चलती है, मतलब मंदिर भी करप्शन से नहीं बच रहा। मंदिर नहीं बचे, और सरकार, क्योंकि पहले हम सोचते थे या एक आम आदमी सोचता है क्योंकि इसमें पैसा आता है वो पंडितों के पास जाएगा, पंडितों के पास जाएगा, और उसका कोई जो अकाउंट नहीं होगा, हिसाब नहीं होगा। लेकिन यहाँ हो गया उल्टा। जो हमें दिखता है ये एक एक्सपोज हो गया कि इसका ठीक उल्टा हुआ। गवर्नमेंट की जितनी भी काम करने की बुराइयां हैं वो सारी की सारी टेंपल में आ गई हैं, टेंपल के मैनेजमेंट में आ गई हैं, और यहाँ करप्शन बढ़ गया है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए ना कि मैंने तो पहली बारी इस टेंपल के में कितनी इनकम होती है इसके फिगर्स देखे, और मैं ये फिगर्स देख के हैरान हूँ। इस टेंपल में पिछले साल, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो फ्रेश एफडी जो आई 1161 करोड़ की है वो, और टोटल एफडी 12,000 करोड़ के करीब पहले थी, 13,287 करोड़ की एफडी है, ठीक है। और 1,000 किलोग्राम नया सोना आया, और जो कि टोटल मिला के 11,000 किलो सोना इनके पास हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए, मतलब कि टेंपल के पास आज की डेट में 18,817 करोड़ का कैश रिजर्व है। मतलब इतना पैसा टेंपल के ट्रस्ट में पड़ा है, एक टेंपल के पास जिसका कि कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। अनुराग, आपको तो ध्यान होगा, जब भी भारत सरकार का बजट आता है, बजट का जब हम एनालिसिस इसी स्टूडियो में बैठकर करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किस मिनिस्ट्री ने, किस डिपार्टमेंट के पास पैसा बचा हुआ है, और वो डिपार्टमेंट एफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल। अगर इतना पैसा बचा हुआ है, ये पैसा जो कि सनातन धर्म के लिए या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस के लिए, हॉस्पिटल के लिए, वैदिक स्कूल के लिए जो खर्च होना चाहिए था, वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक टिपिकल भारत सरकार के काम करने का तरीका है। बिल्कुल, कि पैसा वैसे के वैसे ही पड़ा है और उसे काम नहीं करना। और अनुराग, मैं एक बात और बता दूं, अगर ये पैसा किसी प्राइवेट कंपनी में पड़ा रहता ना इतने सालों तक जी, तो उसके सीईओ को उसका मैनेजमेंट कभी का नौकरी से निकाल चुका होता। बहुत बड़ी रकम होती है। केंद्र सरकार की तरफ से जो बड़ी स्कीम्स चलती हैं, उनका कुल बजटरी एलोकेशन 18,000 करोड़ नहीं होता, ज्यादातर स्कीम्स का नहीं होता, कई स्कीम्स का होता भी है। जी मानी। बिल्कुल। तो कौशल कांत जी, मैं इस पर आप ही से एक रिएक्शन यहाँ पर चाहूंगी, जो मनोज जी ने यहाँ पर कहा वो भी, और साथ ही है कि क्या सरकार नहीं संभाल पा रही है क्या?
ये मांग यहाँ पर जिस तरह से उठी है, पवित्रता भंग होने का जो ये पूरा मामला उठा है, कैसे आप इसको यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, मेरे जो समझ है उसके हिसाब से दो रीजन है क्यों मंदिरों के ऊपर से सरकार का कंट्रोल खत्म होना चाहिए। आजाद भारत के इतिहास में आज तक एक भी मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बना है, ये एक फैक्ट है। जबकि मैं लिस्ट गिनाऊंगा कितने मंदिर तोड़े गए हैं डेवलपमेंट के नाम पे। दूसरी चीज, अगर हम देखते हैं इस आजाद भारत के इतिहास में, तो भारतवर्ष जो हिंदुओं का पूरे विश्व में सबसे बाहुल्य देश है, वहां पर मंदिरों का टोटल नंबर, एनएसएसओ का आंकड़ा बता रहा हूं, करीब करीब 5 लाख है। और वो इसलिए क्योंकि सरकार का कंट्रोल है, और वो पैसा जो मंदिरों के प्रमोशन, हिंदू धर्म के प्रमोशन प्रोपगेशन के लिए यूज होना चाहिए, वो यूज नहीं हो रहा, इसलिए वो मंदिर घट रहे हैं। एनएसएसओ का आंकड़ा कह रहा है कि अगले 100 साल तक यही हाल रहा तो ये 5 लाख का आंकड़ा घट करके सिर्फ 1 लाख तक बचेगा। वहीं दूसरा धर्म जिससे हमें सीखना चाहिए, इस्लाम धर्म, उनका नंबर 7.5 लाख है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। एनएसएसओ का आंकड़ा कहता है 20% पॉपुलेशन भारतवर्ष की, उनके मंदिरों का नंबर, मस्जिदों का नंबर करीब करीब 7.5 लाख, 80% हिंदू बाहुल्य, और उनके मंदिरों का नंबर 5 लाख। दूसरा रीजन गुरुकुल, आजाद भारत के आजादी के पहले हमारे देश में गुरुकुल के नंबर थे 7.5 लाख। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में आई थी, उसमें ब्रिटेन में कुल 8 या 9 स्कूल होते थे। उस समय हमारे भारत में 7 लाख गुरुकुल होते थे। आज गुरुकुल का नंबर घट करके केवल 4.5 लाख बचा है। आप ये समझिए, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसलिए मंदिरों के ऊपर से किसी भी सरकार का कंट्रोल खत्म करके एक बॉडी को मिलना चाहिए, वो एक ऐसी बॉडी हो जिसका एग्जाम्पल हमारे इतिहास ने हमें दिखाया है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सिखों की, और सिखों की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी 1920 में बनाई गई थी, और आज लगभग 100 साल हो चुके हैं। इतना सुंदर प्रबंधन, इतना सब कुछ सीखने को है। हम जब भी गुरुद्वारे में जाते हैं, हम तारीफ करते हैं कि वहां 24 घंटे लंगर चलते रहते हैं, सारी सेवाएं होती हैं। वो सारी चीजें अगर प्रबंधन मंदिरों का हो जाएगा। चूंकि आप तो प्रवक्ता भी हैं, 10 साल में मोदी सरकार ने 2000 से ज्यादा गैर जरूरी कानूनों को खत्म कर दिया है। ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना कि फिर एक कांग्रेस के वक्त के गलत कानून को खत्म करने से कौन रोक रहा है आपको? देखिए अनुराग, 15 से ज्यादा राज्यों में तो आप ही सत्ता में है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि यहां पर मैं एज ए प्रवक्ता नहीं, एज ए हिंदू धर्म का ठीक है वेत्ता बोल रहा हूं, और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, राजनीति से आस्था का कोई लेना देना नहीं है। राजनीति है, और ये हिंदू धर्म की आस्था की बात है, हिंदू धर्म के भविष्य की बात है, हिंदुस्तान के फ्यूचर की बात है। आप देखिए, जहां जहां हिंदू धर्म खत्म हुआ, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे आज का बांग्लादेश हुआ, हर जगह सबसे पहले मंदिर पे हमले होते हैं। चाहे अंग्रेजों का जमाना था, मुगलों ने सबसे पहले मंदिरों पे हमले किए, क्योंकि मंदिर क्या होते हैं? मंदिर पुराने समय में एक सोशल सेंटर होते थे, जिसको खत्म करके एक रिचुअल सेंटर बना दिया गया। आज हम जाते हैं, पूजा करते हैं, गाड़ी नहीं लाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और भाग आते हैं। बुनियादी बात तो वही है कि खत्म करके कानून रिचुअल सेंटर बना दिया गया है। कानून को खत्म तो सरकार ही करेगी ना। देखिए, अगर हम कानूनी व्यवस्था पे आते हैं, तो ब्रिटिश काल से सबसे पहले जो कानून व्यवस्था थी, उसमें उन्होंने मंदिरों पे कंट्रोल किया। वो शुरू में किया, उसके बाद 1857 का युद्ध जब विद्रोह हुआ, जो मंदिरों से मैं शुरू तो हुआ 2024 की तस्वीर समझना चाहता सर। मैं प्रसादम पर उठे सवाल के बाद सबक लेते हुए, अगर मंदिरों से सरकार का नियंत्रण हटना चाहिए तो इसकी पहल कौन करेगा? देखिए, इसकी पहल सारे देश की जनता को, सारे हिंदुओं को करनी पड़ेगी। सरकार मजबूर हो जाएगी वो करने के लिए जो जनता चाहती है। और ये समझिए कि जो आज हुआ है तिरुपति के प्रसाद में, यही हुआ था 1857 में, जब आजादी का पहला आंदोलन हुआ था। क्योंकि उस समय भी सुअर की चर्चा। आप क्रांति की बात कर रहे हैं? बिल्कुल क्रांति की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदू धर्म को सरवाइव करना है तो उन्हें सरकारी कंट्रोल से फ्री होना पड़ेगा। लेकिन एक बार मैं अश्वनी जी, आप रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं, और ये कि लाखों भक्तों की सुरक्षा और सुविधा जो है, क्या वो सरकार का काम नहीं होना चाहिए? क्या वो सरकार का काम नहीं है अश्वनी जी? नहीं, सरकार भक्तों की सुविधा और इसके लिए इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, फिर मंदिर का चढ़ावा क्यों भैया? अरे टीडीएस देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, दुनिया वैट देते हैं, अभी कम से कम 10-15 तरीके का टैक्स देते हैं ना, तो वो उसी सुविधा के लिए देते हैं। मठ मंदिर में जो पैसा आता है उससे हमारा गुरुकुल बनना चाहिए, हमारी वेदशाला बननी चाहिए, हमारी व्यायामशाला बननी चाहिए, हमारी विवाहशाला बननी चाहिए।
हमारी गौशाला बननी चाहिए। वहां तो केवल और केवल सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन परंपरा, उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए खर्च होना चाहिए। ये जो 1 लाख करोड़ के फिक्स्ड और मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके रखे हुए हैं, उससे सनातन धर्म का प्रचार नहीं हो रहा। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं जी, आज विज्ञान का युग आ चुका है। आप बैठे बैठे आप सैटेलाइट से देख सकते हैं कि किस एरिया में कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं। बड़े प्लान्ड वे में मस्जिदों की संख्या बढ़ाई जा रही है, बड़े प्लान्ड वे में चर्च की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब ये मस्जिद बनाने के लिए और चर्च बनाने के लिए तो बाहर से फंडिंग आ रही है, ठीक बात। मंदिर के लिए तो बाहर से फंडिंग आ रही है। हमने देखा भी हिमाचल प्रदेश का बवाल। बिल्कुल, तो ये मंदिर की संख्या कम हो, और जैसा कौशल जी ने आंकड़ा दिया, ऑलरेडी मस्जिद की संख्या सुपरसीड कर लेकिन रही अश्विनी है। जी, जो सवाल मैं कौशल जी से पूछ रहा था, जस्टिस बोबड़े अगर कहते हैं कि मंदिरों को चलाने के लिए सरकार का क्या काम, ये तो भक्त चला सकते हैं, लोग चला सकते हैं, रोक कौन रहा है और कौन हटाएगा उस कानून को, कौन इस व्यवस्था को सुधारेगा? नहीं, रोक इसलिए भी रहा है कि देखिए भारत में डेमोक्रेसी है, यहाँ डिमांड और सप्लाई होती है। और जैसा डॉक्टर कौशल ने कहा, बिल्कुल सही कहा, एक चर्बी के कारण मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, यहां तो लाखों पैकेट चर्बी वाला लड्डू आ गया और फिर भी हिंदू सो रहा है। जगना चाहिए, उठना चाहिए, फ्री टेंपल की मुहिम शुरू करनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी मस्जिद में एक दिन सूअर की चर्बी वाला लड्डू और हलवा अगर निकल गया होता तो क्या होता, आप कल्पना करिए। आपके ऐसे अगर चर्च में उनके हलवे में या सेवैया में या किसी उसमें ऐसे ही निकला होता तो क्या होता। हमारे सबसे प्रमुख स्थान में लाखों पैकेट मांसाहारी लड्डू बिक गया, उसके बाद भी लोग शांत बैठे हुए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे लेखक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, कलमकार हो, हर वर्ग को सामने आके कहना चाहिए हमारे मंदिर फ्री करो। मंदिर चलाने का हमने हजारों साल का एक्सपीरियंस अश्विनी जी, फिर मैं मनोज सर का रुख करूंगी। विरोध करेंगे किसका? किसके खिलाफ आवाज किसके ये खिलाफ 35 कानूनों को खत्म करने का, जैसे वक्फ एक्ट को खत्म करने के लिए पूरे देश में आवाज शुरू हो चुकी है, ऐसे ये जो 18 राज्यों में 35 कानून चल रहे हैं उनको खत्म करने के लिए मुहिम शुरू करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मनोज सर, यहां तो आपने देखा जैसा करप्शन हुआ, सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में, बगल में हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है, वैष्णो देवी मंदिर सरकार के कंट्रोल में, हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, बाकी तो छोड़िए, दिल्ली में कालका जी मंदिर आ गया है कंट्रोल में, लेकिन जामा मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। जबकि वो हेरिटेज का दर्जा उसको प्राप्त है, लेकिन बावजूद उसके एएसआई उसको नहीं ले पाई। राजस्थान में पुष्कर मंदिर सरकार के कंट्रोल में, अजमेर शरीफ की दरगाह फ्री हो रखी है। इसलिए मैं कहता हूं ये अब जो ये हिंदुओं के साथ थर्ड क्लास का जो व्यवहार हो रहा है ये बंद होना चाहिए। हिंदुओं का जो चढ़ावा है हिंदू कार्य के लिए खर्च होना चाहिए। और जहां तक एक्सपीरियंस है, हजारों साल का एक्सपीरियंस है, मिसमैनेजमेंट इसलिए हो रहा है। अभी आपने देखा, मतलब जूस में थूकने की घटना, मंदिर के आसपास जो दुकानें लगती हैं वहां थूकने की घटना आ चुकी है, मंदिर के प्रसाद में पेशाब करने का वीडियो आ चुका है। इस तरीके की जो घटनाएं इसलिए हो रही है कि हमने मंदिर को सबके लिए फ्री कर रखा है। हमने मंदिर में न माला फूल की दुकान पे हमने वहां कंट्रोल किया कि किसकी दुकान लगनी चाहिए। भैया सीधी सी बात है, मंदिर है, चाहे वो माला फूल की दुकान हो, चाहे वहां पार्किंग वाला हो, चाहे वहां गाड़ी वाला हो, चाहे जूस पिलाने वाला, वो हिंदू होना चाहिए, बाकी लोग लेकिन मनोज सर जो आर्थिक पहलू है फिर मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक आंकड़ा मैं पढ़ रहा था सर, 2022-23 में जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू था वो 19 लाख करोड़ के आसपास था, और इस देश के 6 मंदिरों का ही जो चंदा था कैश का, गोल्ड सिल्वर बाकी चीजें नहीं, वो लगभग 24,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आपको लगता है ये एक बड़ा फैक्टर है जो स्टेट गवर्नमेंट्स को रोकता है? हाँ, देखिए, मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये जो लड्डू वाली जो कंट्रोवर्सी है, ये मेरे को लगता है कि एक छोटा सा इंसिडेंट हमारे सामने आया है। अगर हम डीप में इसमें जाएंगे तो इस तरह की कंट्रोवर्सी काफ़ी मिलेंगी और इस तरीके का करप्शन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अगर हम तिरुपति की बात करें तो तिरुपति का जो ट्रस्ट है, बोर्ड है, उस बोर्ड में जो उस बोर्ड में स्टेट गवर्नमेंट जिन्हें अपॉइंट करती है, अभी मैं उनकी वेबसाइट में देख रहा था, अभी किसी का उसमें नाम नहीं है, लेकिन पिछले साल जो नाम थे, कौन कौन नाम थे? एक नाम वो था जिसका कि दिल्ली के लिकर स्कैम में जो इन्वॉल्व थे, मतलब उसके बाद उन्होंने उसको करा। बिल्कुल। दूसरे वो थे कि जो वाईएसआर की जो पार्टी है उसकी एम्प्लॉय यूनियन के प्रेसिडेंट थे। अब इस तरीके के लोग हैं, इनका वहाँ काम क्या है? और उसमें से कुछ लोग तो और वाईएसआर के, माफ कीजिए सर आपको रोक रहा हूँ, वाईएसआर के जमाने में तो आरोप लगता था कि एक क्रिश्चियन को, नॉन हिंदू को ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया था। तो ये वही लोग थे जिनका कि कोई मंदिर से ना उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट था। तो सरकार के कंट्रोल में जब होता है तो ये कंट्रोवर्सी सामने आती है। और ख़ास तौर से अब हमें पता चला कि जितना भी सरकार की गंदगी है, का जो करप्शन है, वो सारा का सारा टेम्पल के उसमें है। कर्नाटका में
पिछले साल या शायद मेरे ख्याल से इसी साल, तो उन्होंने ये बिल पास करने की कोशिश करी थी कि जितना पैसा है टेम्पल्स का उसका 10% वो जो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। आप ये देखिएगा कि अगर आज की डेट में अगर मैं किसी मंदिर को डोनेट करता हूँ तो पहले तो मैं इनकम टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स का जो भी भाई उससे सड़कें बनेंगी जो भी होगा जी। मैं उसके बाद फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जब हम सामान खरीदते हैं वो देते हैं, तो वेलफेयर का काम तो उससे होता है। बिल्कुल। उसके बाद मैं अपने डिवोशन से मैं मंदिर को दान देता हूँ। अगर उस पैसे को भी अगर आप 10% पैसे को अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र करें तो ये तो मेरे ख्याल से एक बड़ी वैसी वो थी बात थी। और ये जो उनकी निगाहें तो ऑफिशियली तो यही हैं, बट अनऑफिशियली वहाँ थॉरो करप्शन है। ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों का वहाँ से पैसा निकालने का और अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का एक तरीका है। अपने लोगों को जो उनको मतलब मंदिरों में आप देखिए ना कि तिरुपति के मंदिर में ही 18,000 एम्प्लॉयज़ हैं। 18 एक मंदिर में जी, एक मंदिर में 18,000 एम्प्लॉय कहाँ से हैं, क्यों हैं, उनका कभी ऑडिट कभी है या नहीं है, आप देखिएगा। दूसरी चीज़ है कि वहाँ 11,000 किलो सोना है। अब लोग तो इस बात पे भी डाउट करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं इनको मतलब उनके कंट्रोल में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने जो सही सोना है उसको बाहर निकाल के नकली सोना वहां रख दिया हो। बिल्कुल। तो लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल ही भारत सरकार जिस तरीके से मंदिरों को कंट्रोल करती है आज की डेट में लोगों का सर माफ कीजिएगा, देवकीनंदन ठाकुर जी एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से। हिमानी बिल्कुल, तो देवकीनंदन ठाकुर जी एक बार फिर से वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उस वक्त संपर्क हमारा टूट गया था। आप अपनी बात भी कंटिन्यू करिए देवकीनंदन जी। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पैनल पर बात क्रांति की हो रही थी, अश्वनी जी भी वही बात करते हुए नजर आ रहे थे और कौशल कांत मिश्रा जी भी वही बात नजर आ रहे थे करते हुए। लेकिन क्रांति ये करेगा कौन? साधु संत तो इससे पहले भी ये आवाज उठा चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं। नहीं, हम इसकी प्लान कर रहे हैं और हम बहुत बड़ा आंदोलन इसमें करेंगे अगर सरकार ने इस पे कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं उठाया तो। इस घटना के बाद में एक चीज तो डिसाइड हो चुकी है कि अब मंदिर सरकार के अंडर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और अगर मंदिरों को इतना ही कंट्रोल में रखना है तो सभी तीर्थ स्थान होंगे, सभी धर्मों के तीर्थ स्थान रखिए। हिंदुओं के साथ में दोयम दर्जे की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। आजादी के बाद भी हमारे साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। किसी भी देव पूजा को या कोई भी जो पूजा करते हैं ये लोग, चाहे मस्जिद हो चर्च हो, किसी को भी कोई सरकार कंट्रोल में नहीं करती है, सिर्फ मंदिर करती है। और उसका दुष्परिणाम ये देख लीजिए कि अपने फायदे के लिए करते हैं सब लोग। क्या कर रहे हैं वहां पे? अपने फायदे कर रहे हैं। और फिर मैं उन नेताओं से जिनकी सरकारें वहां है ईमानदारी से बताऊं उनकी आस्था है भी भगवान में। अन्य धर्म को वो मानने लग गए, हिंदू होते हुए भी अन्य धर्म को मानने लग गए, फिर वो उन मंदिरों के हेड बन जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा गैर सनातनी हो, कोई ऐसा उस प्रभावी पद पर नहीं आना चाहिए क्योंकि उससे मंदिरों के संचालन पर फर्क पड़ता है। अरे हम ये जानना चाहते हैं, वो जिस विषय को जानता ही नहीं आप उसका हेडमास्टर कैसे बना सकते हो उसे? ठीक बात। देवकीनंदन जी, आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि जो औरंगजेब के दौर में होता आ रहा था, जिस काम के लिए कुख्यात गजनवी था, बीते 75 साल से सनातनियों के साथ वो होता रहा है मंदिर के संदर्भ में? अरे भैया, आप ये समझिए कि जितना बुरा हमारे साथ औरंगजेब नहीं कर पाया, मंदिर में प्रसाद में मांस तो वो भी नहीं मिला पाया था, मछली का ऑयल तो वो भी नहीं मिला पाया था। हम तो उससे 4 कदम आगे निकल गए। इससे बुरा और हिंदुओं के साथ में क्या होगा जी? और क्या होगा इससे बुरा? और क्या दिया है हमने आजादी के बाद हिंदुओं को? जब पहली बार आपको पता चला, आजादी के बाद देवकीनंदन जी, जब पहली बार आपको पता चला, क्या आपके जहन में आया? पीड़ा हुई, दर्द हुआ? क्या पीड़ा होगी? आत्महत्या करने का मन करता है, सुसाइड करने का मन करता है, इस संसार को छोड़ देने का मन करता है। क्या करें इस देश में जहां हम अपने धर्म को भी नहीं बचा सकते, जहां हम अपने पूजा पद्धति की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने 100 करोड़ लोगों के लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, बैठे चुपचाप ताली बजा रहे। क्या करें हम? देवकीनंदन जी, कुछ दिन पहले सबके लिए है ना जी, संविधान तो सबके लिए। तो संविधान अगर सबके लिए है तो सबकी पूजा पद्धति का ध्यान संविधान ने कहा रखो। देवकीनंदन जी, कुछ वक्त पहले खबर आई थी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से कि जो मंदिरों से कमाई होती है सरकार को, उसको हज की सब्सिडी पर राज्य सरकार खर्च कर रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि यही तो सेकुलरिज्म है, यही देश की खूबसूरती है। क्या कहेंगे उनको? ये खूबसूरती है उनका भी, उनके अपने फूफाओं का लाके भी कुछ हिंदुओं में खर्च करो,
कुछ तीर्थों में बनवाए। आप उनके जो फूफा है ना, जो सरकार में बैठे हुए हैं वहां प्रदेशों में, उनसे कहें कि जिनको तुमने अपना फूफा और जीजा बना रखा है, उनका भी पैसा लाके कुछ हमारे यहाँ खर्च करो। हमारे यहाँ कितने गरीब लोग हैं, उनके लिए हेल्प करो। कितने रोगी हैं, उनके लिए सहायता करो। हमें यात्रा मत करवाओ, यात्रा हम अपने पैसे से कर लेंगे। आपको लग रहा है अपने पैसे से कर लेंगे। आपको लग रहा है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर ये बंदर बांट किया जाता रहा या अभी तक किया जा रहा है? धर्मनिरपेक्ष देश सिर्फ कहने को है। सोची समझी प्लानिंग है। हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की प्लानिंग है, हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की प्लानिंग है, और धर्मों के साथ खड़े रहकर उनकी वोट पाकर कुर्सी पर बैठकर मलाई खाने की प्लानिंग है। ऐसे लोग न तो हमारे धर्म का भला होने देंगे, ना वो हमारे देश का भला होने देंगे। इस तरीके से वो ऐसी खाई हम लोगों में पैदा कर देंगे कि हम लोग कहीं के भी नहीं रहे। देवकीनंदन जी, कौन है वो लोग? क्या आप नहीं जानते? मुझसे ज्यादा तो आप रहते हैं पब्लिक में। ठीक है, शुद्धता की बात हो रही। जी जी, शुद्धता की कौन बात नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? जो कर रहे हैं वो नहीं जानते। तो आपने कहा कि संत अब सड़कों पर आएंगे, क्या आप ही अगुवाई करेंगे? क्योंकि ये सवाल तो अब तक उठता रहा कि भाई सड़कों पर आएगा कौन? कौन आवाज उठाएगा सरकार के नियंत्रण से मंदिरों को हटाने का? देखिए, आपको याद नहीं है, आप लोगों ने शायद उस समय उस न्यूज को चलाया नहीं था। 25 फरवरी को हमारा एक आयोजन हुआ था दिल्ली में, और बहुत विशाल संत सभा हुई थी वहां पे, सनातन संत संसद हुई थी। उसमें हमने ये बात कही थी, उस समय हमने ये बात कहा था कि मंदिर जो हैं या तो सरकार के बाहर रहने चाहिए, वो सरकार के अंडर नहीं होने चाहिए, और अगर सरकार के अंडर हैं तो उस पैसे का क्या हो रहा है, एक सनातन बोर्ड बनाया जाए, उस पैसे का क्या प्रयोग करना है, गुरुकुलम बनाए जाए, एजुकेशन को आगे लाया जाए, मेडिसिन के विषय में जो बेचारे लोग अपना इलाज नहीं करा सकते, उन लोगों का मंदिर में पैसा आने वाला, और वो सिर्फ हिंदुओं की सेवा में लगना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं की सेवा में लगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं, क्योंकि वह पैसा चढ़ता ही हिंदुओं का है। शुद्धता की बात यहाँ पर हो रही थी थोड़ी देर पहले। हिंदू बच्चों की हिंदू बच्चों की एजुकेशन में लगना चाहिए, जो लोग बीमार हैं उनमें लगना चाहिए, जो गरीब बेटियों की विवाह है उसमें वो पैसा लगना चाहिए। ठीक है, वोट कमाने के लिए नहीं लगना चाहिए। वो हज यात्रा करवा दी तो वोट कमा ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी जुड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले जिस तरह से हम, मनोज सर भी यहाँ पर कह रहे थे, कौशल कांत जी, मैं उसी पॉइंट को उठाते हुए आगे चलूंगी कि कमाई का चूंकि ये जरिया है, कमाई चूंकि इससे होती है, तो इसीलिए क्या नहीं चाहती है सरकार, मतलब वो चाहती है कि भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, इसलिए खुला छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दें। मतलब वो कोई भी सरकार हो, बीजेपी रूल्ड स्टेट हो, नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हो। देखिए, जहाँ पर भी पैसा होगा और जो अनकंट्रोल्ड होगा, जिसका कोई सुपरविजन नहीं होगा, वहाँ करप्शन होगा, और वो यही हो रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इकोनॉमी की बात हो रही तो इसलिए बता रहा हूँ, टेम्पल इकोनॉमी से भारतवर्ष की जीडीपी का लगभग 2.35% हिस्सा जीडीपी का आता है, जो कि हमारे देश के एजुकेशन बजट से भी बड़ा है, हेल्थ बजट से भी बड़ा है, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो उससे भी बड़ा है। तो जो लोग कहते थे राम मंदिर की जगह आप वहां पे यूनिवर्सिटी बना दो, अगर ये सिर्फ पैसा जीडीपी का मंदिरों को मिल जाए तो उससे पूरे देश के हेल्थ बजट और एजुकेशन बजट को केवल और केवल मंदिर सुधार सकते हैं। आप लोग कह रहे थे कि करप्शन क्यों हो रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है और क्यों फ्री होना चाहिए। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश में सलेम देवास्थानम बोर्ड है, वहां पर 17 गैर हिंदुओं को, जिसमें से 3 मुस्लिम हैं और 14 क्रिश्चियंस हैं, जिनको उस बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। अगर ऐसे लोग किसी देवस्थान बोर्ड में रहेंगे तो किस तरह की चीजें होंगी ये आप सोच सकते हैं। उसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि पर वो तो कह रहे हैं कि यही सेकुलरिज्म है। भाई देखिए, सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरीके से लोग अपने वोट बैंक की दुकान चला रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बात यह है कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, हिंदू धर्म के लिए क्या अच्छा है, और जो हिंदू धर्म के लिए अच्छा है वही देश के लिए अच्छा है। ये हमने देखा है और अलग अलग जगहों पे देखा है, और एक ही जगह नहीं, आप अलग अलग बोर्ड में उठा करके देख लीजिए। अगर हम कश्मीर के वैष्णो देवी बोर्ड की बात करें, उस बोर्ड में भी गैर हिंदू रहते हैं, और वहां पर अभी गैरोला जी से बात हो रही थी हमारी, मनोज जी से, कि वहां पर जो वैष्णो देवी इसके पैसे से जो वहां एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलता है,
वहां पे हिंदू धर्म का सब्जेक्ट ही नहीं है। कौशल कांत जी, एक आप ही की बात पर मैं एक जानना चाह रही हूं कि एक तरफ तो आप लोग तमाम राज्यों में अभियान चलाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड से अगर मैं शुरू करूं तो पूर्ववर्ती जो आपकी सरकार रही उसमें आपने ये देखिए कि एक कानून लेकर आते हैं, फिर उसमें सारे जो राज्य के मंदिर हैं उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, उसको अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। वो तो जब साधु संतों का इतना विरोध हुआ तब जाकर पुष्कर धामी को वो वापस लेना पड़ा। ना केवल वहां बल्कि मैं खट्टर सरकार की भी अगर बात करूं, गुजरात में वो बोर्ड बना दिया जाता है, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं, गोवा हो, महाराष्ट्र हो। देखिए हिमानी जी, पूरे देश में जिस तरह से 4 लाख मंदिरों पे, 5 लाख मंदिरों में 4 लाख मंदिरों पे सरकारी कंट्रोल आज से नहीं सदियों से रहा है और वही कंटिन्यू हो रहा है। हम ये मानते हैं कि मंदिरों के ऊपर से सरकारी कंट्रोल फ्री होना चाहिए, मंदिर मुक्त होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड की बात कर रही हूं ना, ये एक तरफ तो अभियान चला रहे हैं आप लोग, मतलब दक्षिण में अभियान चला रहे हैं और यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीट छोड़नी पड़ रही है अपनी, इसलिए कि वो 4 धाम का एक्ट ला रहे थे। देखिए मनोहर लाल खट्टर पर सवाल लग रहा था कि वो चंडी देवी मंदिर पर वहां पर सरकार के अधीन ला रहे थे उसमें। देखिए कोई भी विरोधाभासी है, सरकार कोई भी हो, मंदिरों को फ्री होना चाहिए, देश की बेहतरी के लिए, हम सबकी बेहतरी के लिए, इसमें कोई डुअल स्टैंडर्ड की बात नहीं है। आज प्रवक्ता कम और एक सनातनी के तौर पर ज्यादा डॉक्टर कौशल कांत, इसीलिए मैं बात बोल रहा हूं अनुराग जी, मैं यहाँ पर प्रवक्ता की तरह आया ही नहीं हूं। ठीक है, मैं एक हिंदू की तरह आया हूं जो मंदिरों का लिबरेशन चाहता है। अश्विनी उपाध्याय, क्या आपको लगता है कि जो 75 साल से होता रहा इसके पीछे की कुछ साजिश धर्मांतरण से भी जुड़ती नजर आती है? मतलब ईसाई जिनका कोई भी पैसा सरकार नहीं ले रही है, वो मिशनरी खोल रहे हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल खोल रहे हैं, वहाँ गरीब हिंदू हो सकता है जा रहा हो, उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा हो और उस गरीब हिंदू को पता ही नहीं है कि हमारे मंदिरों में इतना अच्छा पैसा है, इतना ज्यादा पैसा है कि यहीं अगर पैसा मिल रहा होता तो सारी चीजें यहीं होती हमारे पास। अनुराग जी, भारत में स्टेट ये जुड़ता है क्या कहीं धर्मांतरण? बिल्कुल जुड़ता है। भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है, हिंदुओं के पैसे से हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। अंग्रेजों ने 1894 में कानून बनाया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, और उन्होंने पूरे देश में सिविल लाइन बनाई उसके बाद, और बहुत करीब 5 लाख एकड़ जमीन उन्होंने चर्च को दे दिया, मिशनरीज को दे दिया। आज वो सिविल लाइन की जमीन प्राइम लैंड हो चुकी है। अब वहां पे जो चर्च है, मिशनरीज है, वहां प्लॉटिंग करते हैं, 1 बिस्वा जमीन सिविल लाइन की बेचते हैं और बाद में जाके बाहर जाके 1 एकड़ जमीन बनवा लेते हैं। तो उनका एक तरीके से सेल्फ फाइनेंस सिस्टम हो चुका है कि सिविल लाइन की प्लॉटिंग कर रहे हैं और थोड़ी दूर जाके 20-30 किलोमीटर शहर के बाहर जाके हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, चर्च भी बना रहे हैं, बाहर से उनकी फंडिंग आ ही रही है। तो बढ़िया, वो फ्री मुफ्त में शिक्षा का लालच देके, मुफ्त में इलाज का लालच देके धर्मांतरण करा रहे हैं। अब ये जो धर्मांतरण हो रहा है उसको काउंटर करने का तरीका था हमारा मठ मंदिर, कि हम अपने मठ मंदिरों में गरीब बच्चों को अच्छा भोजन देते, उनको अच्छी शिक्षा देते, उनको इलाज कराते, उनको कपड़ा देते, सब कुछ करते। तो जो वो कन्वर्ट हो भी चुके, एक बार हो सकता है वो भी घर वापसी कर लेते और आगे से कन्वर्जन रुक जाता। तो हो क्या रहा है, चूंकि मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, इसलिए न तो घर वापसी हो पा रही है और कन्वर्जन लगातार जारी है। सेम यही सिचुएशन आपकी मुस्लिम्स के पास, उनके पास उन्होंने वक्फ बोर्ड ले लिया है, वक्फ एक्ट ले लिया हुआ है। तो जैसे उन्होंने अपने लैंड एक्विजिशन एक्ट से 1894 वाले से लाखों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया, ऐसे वक्फ बोर्ड के जरिए इन्होंने करीब 10 लाख एकड़ जमीन कब्जा कर लिया। अब उन जगह पे क्या बना रहे हैं, बाहर से फंडिंग भी आ रही है, तो वहां पे मजार दरगाह के साथ साथ वो हॉस्पिटल भी बना रहे, वहां तालीम के सेंटर भी बना रहे, तो उसमें भी जो गरीब हिंदू वो भी जा रहा है। और ये मदरसे, चर्च जो खुल रहे हैं, जो मिशनरी स्कूल खुल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है भारत के घटिया कानून, जो हमने एक तरफ उनको पूरी लिबर्टी दे दिया कि वो प्रमोट करें, प्रोपोगेट करें, अपने स्कूल भी बनाए, अपना हॉस्पिटल बनाए, और वहीं दूसरी तरफ हिंदू। अच्छा, इसका एक बड़ी दिक्कत ये भी है, कॉमन मैन हिंदुओं को लगता है कि वो जो चढ़ावा आ रहा है वो सारा वहां के पंडितों को मिलता है, बिल्कुल वहां के पंडा पुजारी को मिल रहा है। हाँ। अगर कुछ असुविधा होती तो पंडा पुजारी को गाली भी देता है, उसको ये नहीं पता कि जो चढ़ावा दे रहे हैं ये सारा सरकार के पास जा रहा है। यहाँ तो पंडा पुजारी एक तरीके से सर्वेंट के रूप में काम कर रहा है, नौकर के रूप में काम कर रहा है। उसको महीने में 5-7 दिन ड्यूटी लगती है, जिस दिन ड्यूटी लगती है बेचारे को, पंडा पुजारी को, उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, बाकी चढ़ावा तो उसको कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन आम जनता में भी धारणा है, कई बार लोग कंपेयर करते हैं कि देखो हम तो गए वहां पे गुरुद्वारे में, वहां बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, हम वहां चर्च में गए, बड़ी साफ सफाई थी, हम वहां मस्जिद में गए, हाजी अली दरगाह, बड़ी साफ सफाई। ईसाई धर्म कितना अच्छा काम कर रहा है, स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, हमारे पास है ही नहीं है। और करप्शन कैसे हो रहा है, जब मैंने PIL फाइल किया, मैंने एक RTI लगाई थी। पहली बात तो वो कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, वो बता ही नहीं रहे कि पैसा जा कहां रहा है। बड़े मुश्किल से एक बार बताया कि 26 लाख रुपए सिद्धि विनायक बोर्ड की एक बैठक हुई, होटल ताज में हुई, और उसका चाय नाश्ता का खर्चा 26 लाख रुपए आया था। बताइए,
मंदिर के ट्रस्ट की बोर्ड की बैठक मंदिर में होनी चाहिए या होटल ताज में होनी चाहिए, तो ये भी हो रहा है, ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। ठीक है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन कानून की चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे थे, मनोज सर आपका मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी कि क्या फिर जानबूझकर इस तरह के कानून बनाए गए? देखिए ऐसा है कि मंदिरों में जो सरकार का कंट्रोल है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये उनको सूट करती है। तो इसलिए अगर कोई इसमें आसानी से कानून हटाएगा तो मुझे इसमें डाउट है। अगर हम अभी तिरुपति की बात करें तो तिरुपति में का भी जो ये अभी जो कंट्रोवर्सी है, मेरे को लगता है कि थोड़े टाइम और चलेगी। और ये कंट्रोवर्सी चंद्रबाबू नायडू ने इसलिए एक्सपोज करी और क्योंकि ये चंद्रबाबू नायडू को सूट करती है और बीजेपी को ये चीज़ सूट करती है। लेकिन मेरे को लगता है कि 1-2 महीने के बाद ये कंट्रोवर्सी यहीं ख़त्म हो जाएगी और ये जो इशू है उसके साथ ही इशू भी ये कहीं का नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंट्रोल है इस पैसे पे, ये चंद्रबाबू नायडू की सरकार भी चाहती है कि ये कंट्रोल उनके हाथ में रहे। तो इसके पीछे इसमें जो पैसा है और पैसे का ये जो पैसा है, बेसिकली यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण है जो ह्यूमन वो होती है, ग्रीड होती है जी। ये चाहे और इस मेरे ख्याल से ये हिंदू मुस्लिम का इशू इसमें नहीं है, मतलब मैनेजमेंट में नहीं है। मैनेजमेंट में जो ह्यूमन ग्रीड है और सरकारी लोगों में जो जहाँ सरकार होती है, पैसा होता है, वहाँ टेंडेंसी होती है करप्शन की। और आप हिमानी एक चीज़ देखिएगा, भारत में कितनी सारी PSUs होती थी। मैं 2-3 PSUs का अभी आपको नाम लेता हूँ। MTNL, BSNL जब DOT से बनी थी 40,000 करोड़ का भारत सरकार ने उसमें कैश रखा। 5 साल के अंदर वो सारा 40,000 करोड़ का कैश गायब हो गया और 40,000 करोड़ का नया कर्जा हो गया। मतलब कि जो सरकारी लोग हैं वो किसी भी चीज़ का सत्यानाश मारने में एक्सपर्ट होते हैं। एक एक करके जहाँ पैसा होता है, जो PSUs ठीक चल रही थी, चाहे वो ITI हो, चाहे BSNL हो, चाहे MTNL हो, आप लाइन लगा के PSUs का नाम लीजिए। इन्होंने वो सारी अधिकारियों के लिए फायदे का सौदा। सरकारी लोगों ने सारी की सारी PSUs खत्म कर दी। तो इन्हीं सरकारी लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये टेंपल के लिए कुछ भला करेंगे, टेंपल का भी कहीं सत्यानाश न मारे। एक सेकंड, लेकिन मनोज सर, चूंकि आपने कहा कि चूंकि ये चंद्रबाबू नायडू को सूट करता है इसीलिए अभी ये चलेगा, क्या यही कारण है कि उन्होंने कहा कि भगवान भी शायद ये चाहते हैं कि ये मेरे हाथों से हो? तो ये तो जुलाई में ही रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन वो तब सार्वजनिक नहीं करते हैं, वो सितंबर में आके सार्वजनिक करते हैं। इसके पीछे में यही देखो। जी हाँ, मेरे को लगता है कि इसके पीछे जो कारण है वो यही है। और बीजेपी को भी, क्योंकि ये पॉलिटिकली सूट करता है, तो आज की डेट में बीजेपी ने भी इस इशू को काफ़ी अच्छे तरीके से उठाया है। पर ये 2-3 महीने के बाद ये जब भी ये सारे का सारा ये जो पॉलिटिकल एक्शन चल रहे हैं, ये पॉलिटिकल एक्शन नहीं होगा, तो मेरे को लगता नहीं कि ये इशू भी जो आगे जाएगा। और ये इस इशू के पीछे मेन कारण क्या है? मेन कारण है गवर्नमेंट का कंट्रोल इस टेम्पल के ऊपर। और गवर्नमेंट ये कंट्रोल को खत्म नहीं करने वाली। अभी तक एक पॉलिटिकल पार्टी या एक सरकार करप्शन कर रही थी, अब दूसरे जो लोग हैं, जो अभी की सरकार है, वो इसी ट्रस्ट को और इसी पैसे को अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, अपने पॉलिटिकल हिसाब से। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से खत्म किया जाएगा। उस बयान के बाद ताजा अपडेट क्या है वो नहीं मिल पा रही है अभी तक। लेकिन मैं एक रास्ता बताता हूं जो मनोज जी ने कहा। जी देखिए, मेरे हाथ में पानी की बोतल है, हाँ। तो ये मैं तब तक रखूंगा जब तक इसमें पानी है। ये पानी खत्म, अब हम इसको फेंक देंगे। ठीक बात है। मैं भारत के सभी हिंदुओं से कहता हूं, जहां आप मठ मंदिर में जा रहे हो पता कर लो ये सरकारी कंट्रोल में है क्या। वैसे 90% सरकारी कंट्रोल में है। आप वहां 1-1 रुपए चढ़ाओ बस, बाकी पैसा दान करो। जो हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो पंडा को नगद दे आओ, जिसको जो करना है, हुंडी में मत डालो। हाँ। जैसे ही आप हुंडी में पैसा डालना छोड़ोगे, जैसे मैंने पानी की बोतल फेंक दिया, ऐसे ही कुछ दिन के बाद सरकारें अपने आप मठ मंदिर को हमारा फ्री मतलब कर आप कह रहे हैं वो जो दान पात्र है उसमें हाँ, 1 रुपया डालो। ये पानी की अगर बोतल, आपकी श्रद्धा है तो पुजारी जी को दे आओ पैसे। मैंने कहा ना, ये पानी की बोतल मैं तब तक रखूंगा जब तक हम इसमें पानी है। हाँ। अगर पानी खत्म हो जाएगा मैं उठा के फेंक दूंगा। जब तक हुंडी में चढ़ावा आ रहा है करोड़ों रुपए, तब तक सरकारें कंट्रोल करके बैठी हुई हैं। जैसे ही हिंदू जाग जाएगा 1-1 रुपए चढ़ाएगा। ये अच्छी थ्योरी है, ये आपने एक अच्छा इसमें डॉक्टर कौशल कान, अनुराग, एक चीज और मैं आप ऐड करना चाहूंगा। सनातनियों की, जैसा भी मनोज सर भी कह रहे थे कि भाई सारे टैक्स कटवा के मैं अपनी आस्था के नाम पर चंदा दे रहा हूं, वो पैसा कहीं और खर्च हो रहा है, हज सब्सिडी पर या कहीं और। क्या ये सही है, उचित है? एक तरफ हिंदुओं का डर बताया जाता है, एक तबका है जो लगातार इस तरीके की चर्चा पॉलिटिकल डिस्कोर्स में करता है, और दूसरी तरफ हिंदुओं की आस्था पर बराबरी का बर्ताव उनके साथ नहीं होता। क्या ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। ये कभी हमेशा से होता आया है और इसको खत्म होना चाहिए।
और अगर अब आप पार्टी के प्रवक्ता से बात करना चाहते हैं तो ये पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है कि ये हमारी सरकार है कि जो राम मंदिर बना, काशी कॉरिडोर बना, आज मथुरा के आगे आगे चीजें बढ़ रही हैं और सारे मंदिरों का लिबरेशन हो रहा है, सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। इसके पहले कोई सरकार ऐसी नहीं आई थी जो किसी भी मंदिर का जीर्णोद्धार करती हो। अब बात आती है फैक्ट की। फिर उसी पे प्रवक्ता के तौर पर ऐड कर दीजिए कि हम इस मंदिर को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराएंगे चंद्रबाबू नायडू से कह के, हमारे सहयोगी हैं। देखिए, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, मैं इस समय ये कहना मेरे लिए एज ए प्रवक्ता बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक पार्टी की पॉलिसी होती है। हाँ। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है, जितना मैं पार्टी में रहा हूं, अगर मंदिरों को कोई लिबरेट कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती है। अब बात आती है कि अभी हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे थे। आपको बता दूं, मैं इस मुद्दे में जुड़ा ऐसे कि तमिलनाडु में एक केस हुआ कि मंदिरों से 2000 किलो सोना सरकार ले रही थी। हमने उसमें के लिए कोर्ट में केस किया और कोर्ट में सरकार के एफिडेविट कहता है कि आप आज क्यों रोकने आ गए, क्योंकि हम 1977 से लेकर के 2015 तक 5 लाख किलो तक सोना ले चुके हैं। दोबारा सुन लीजिए आप लोग, 5 लाख किलो सोना सरकार तमिलनाडु के मंदिरों से 1977 से 2015 तक ले चुकी है। इसका ये मतलब है कि आप समझ सकते हैं कितना क्वांटम है, कितना रिच टेम्पल है। और उस रिच टेम्पल को अगर इंडिपेंडेंट करना है तो सारे लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, सारे पुजारियों को, सारे मंदिरों को एक साथ जुड़ना पड़ेगा। आज देखिए हालत यह है कि राम मंदिर का इतना बड़ा केस चला, कोई भी दूसरा मंदिर उसके साथ नहीं था। आज अभी सबरीमाला का केस चला, कोई दूसरा मंदिर उसके साथ नहीं है। काशी विश्वनाथ का केस चल रहा है, उसमें कोई साथ नहीं है। मैं एज ए इंडिपेंडेंट, मैं खुद मुहिम चला रहा हूं, मंदिरों को जोड़ रहा हूं। आज तक मैं करीब 4700 मंदिरों को जोड़ चुका हूं। मेरा यह मानना है कि अगर सारे मंदिर एक साथ जुड़ जाएंगे, और इसके लिए हमारे साथ श्री स्वामी भद्राचार्य जी हैं जो हमें इसके लिए गाइड करते हैं, उनके संरक्षण में इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है और देश के मंदिरों को जोड़ने की एक मुहिम चल रही है जिससे कि देश का भला हो। आप कह रहे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, मैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की बात कर रहा हूं। और एक आखिरी चीज, जगत गुरु राम भद्राचार्य की वजह से तमिलनाडु में पहले क्या हो रहा था, 2010 से लेकर 2019 तक पुजारियों का अपॉइंटमेंट 2 साल की ट्रेनिंग देके किया जा रहा था, जिसको अर्चिका नागमा पद्धति से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुराग जी, बहुत भद्राचार्य जी के पिटीशन में फाइल की गई चेन्नई हाई कोर्ट में, और उसमें आदेश हुआ कि जो ट्रेनिंग दे करके वहां पुजारी बनाए जा रहे थे वो खत्म किया गया, और अब दोबारा वेदों में जैसा सिस्टम था उसी तरीके की प्रक्रिया को अपनाया जाए, उसको दोबारा रीस्टैब्लिश किया गया। मनोज सर, लेकिन जो आंकड़ा डॉक्टर मिश्रा ने अभी रखा, 5 लाख किलो सोना, ये तो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है सर। नहीं, देखिए, ये तो इकोनॉमी तो बड़ी है ही। अगर आप तिरुपति की आज की डेट में बात करें तो 11,000 किलो सोना तो वहाँ है और कैश रिजर्व 18,871 करोड़ रुपए का है। तो इतना बड़ा कैश रिजर्व और इतना ज़्यादा सोना, और वो भी अच्छा, और ऐसा नहीं है कि ये तो पड़ा ही है और अगले साल फिर 5,000 करोड़ रुपए उसमें आएगा। मतलब इस तरह की इकोनॉमी, तो ये तो बड़ी एक अद्भुत किस्म की एक वो है इकोनॉमी है, और जिसका कि कहीं कोई इस्तेमाल ही नहीं है। मतलब ये पैसा वैसा का वैसे ही पड़ा है, और जैसा अभी कौशल जी ने बोला कि अल्टीमेटली किसी तरीके से ये पैसा सरकार के जो एक्सचेकर है कहीं उसमें ना चले जाए। और अगर गोल्ड की सिर्फ बात करते हैं तो बता दूं कि बिल्कुल तिरुपति में हर साल 130 किलो गोल्ड आता है और शिरडी के साईं में 380 किलो गोल्ड हर साल आता है। आप समझिए ऐसे कितने मंदिर हैं जिसमें हजारों किलो गोल्ड सालाना आता है। इसलिए जो 5 लाख किलो की बात है ये सरकारों का नियंत्रण। जी मनोज सर, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, पिछले साल तिरुपति में 1000 किलो का गोल्ड है। आप देखिए अश्विनी सर, ये जो हम कहानियों में आज तक सुनते आए, एक गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा लेकर जीवन यापन करता था, उसके मूल में तो सरकार ही नहीं है, शायद ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नियंत्रण भी, क्योंकि नियंत्रण का मामला है तो लगता नहीं कि इतना इजीली, जैसे मनोज सर भी कह रहे थे। मैं तो आपको कानूनी बात बता रहा हूँ। मैंने भारत के 18 राज्यों में 35 कानून चल रहे हैं, उन 35 के 35 कानूनों को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, मैटर चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मठ मंदिर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ही प्रमोट किया जाता है। ठीक बात है। मस्जिद में कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। आपके चर्च में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट नहीं किया जाता। ये भारत का संविधान है, तो कायदे से भारत की सरकार को मठ मंदिर को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कृति उससे प्रमोट होगी, भारत की परंपरा प्रमोट होगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रमोट होगी। पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारी इस बात को सरकार तक भी पहुंचाएंगे, और जो आपकी मांग है, जो आपकी उम्मीद है, वो जल्द पूरी होती नजर आएगी। और हिंदू धर्म को लेकर अगर आपके जहन में कोई सवाल है कि देखिए साहब पैसा नहीं है, दूसरे धर्म के लोग कितना काम कर रहे हैं, तो ये जो आंकड़े आज इस चर्चा में आए हैं
वो समझाने के लिए काफ़ी हैं कि कितनी ज़्यादा संपत्ति, कितना ज़्यादा पैसा हमारे मंदिरों के पास है, लेकिन नियंत्रण सरकार का है। और फिलहाल के लिए, आज के लिए हमारे जो ये एपिसोड है, हमारा जो खास कार्यक्रम है, उसमें फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।